हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा बड्डी। तो आज हम कवर करने वाले हैं BP10T फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूनिट 2 के टॉपिक एसिड बेस टाइट्रेशन में से न्यूट्रलाइजेशन कर्व को। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन कर्व या फिर हमारा टाइट्रेशन कर्व इन एन एसिड बेस रिएक्शन। हमारा एसिड बेस हमारे रिएक्शन में इफ़ चेंज इन पीएच के चेंज को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन एवरी एडिशन ऑफ एल्कली के एवरी एडिशन पर या फिर बेस के एवरी एडिशन पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स आर रोटेट। तो डिफरेंट टाइप हमारे कर्व हैं वो रोटेट होंगे। दीज कर्व आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। ये कर्व्स हमारे जाने जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन कर्व के नाम से जान। दीज आर ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स। ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फिर हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। द एसिड बेस रिएक्शन गिव्स सॉल्ट एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट। तो हमारा एसिड बेस रिएक्शन होता है वो देता है सॉल्ट एंड वाटर को एज अ प्रोडक्ट के बारे में। दीज रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ये हमारी 4 कैटेगरीज में हमारी क्लासिफाइड होती हैं। सबसे पहला हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम बात करें इसके बारे में तो इट गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट। ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट देता है। जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा हो गया HCl प्लस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, तो हमारा देगा NaCl प्लस H2O। जिसमें हमारा एक हमारा मान लें एक हम जो हमारा दे रहा था सॉल्ट दे रहा था, ये हमारा सॉल्ट हो गया और हमारा वाटर भी दे रहा था H2O, हमारा वाटर भी निकल के आ जाएगा। तो हमारा चॉइस ऑफ इंडिकेटर हमारी होगी मिथाइल ऑरेंज एंड पीएच रेंज हमारी हो जाएगी 3.2 टू 4.5। अगर हम इसके न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में अगर हम देखें तो हमारा ये हो जाएगा कि HCl प्लस NaOH हमारा देगा NaCl प्लस H2O। चॉइस ऑफ इंडिकेटर हमारी मिथाइल ऑरेंज। पीएच रेंज हमारी हो जाएगी जो 3.2 टू 4.5। अगर हम बात करें इसके बारे में तो हमारा ये हमारा बीच में हमारा एक कर्व हो गया जिसमें हमारी रेंजेस दे रखी हैं। अगर हम बात लें नीचे हमारे हैं वॉल्यूम ऑफ, ये हमारी है वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड इन ml और ये हमारा है pH जो हमारा है 0 1 2 3 4 5 7 हमारा ये न्यूट्रल में आ जाएगा। देन हमारा अप में चला जाएगा तो हमारा ये चालू होगा 1 से जाता हुआ हमारा ये ऊपर तक जाएगा 12 या फिर 12 पॉइंट कुछ में हमारा 1 2 में जाएगा। देन हमारा ये न्यूट्रिकल हमारा है वो स्ट्रेट हो जाएगा, हमारा आगे गया। देन हमारा कर्व होके हमारा ऊपर जाएगा हमारी रेंज तक 12 में और 12.2 पर हमारा ये हमारा सीधा हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो हमारा एंड पॉइंट कलर चेंज शोन हमारा हो आ जाएगा। देन हमारा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एंड पॉइंट विल बी ऑलवेज अपीयर एट लेस देन 7 pH एसिडिक pH। इट गिव्स एसिडिक सॉल्ट। ये हमारा एसिडिक सॉल्ट देता है SCH प्लस Na4OH जो हमारा देगा NH4Cl प्लस H2O। इंडिकेटर में हमारा इसमें होगा ब्रोमोफिनॉल ब्लू एंड पीएच रेंज हमारी होगी 2.8 टू 4.6 एंड कलर चेंज हमारा होगा येलो टू ब्लू में। देन अगर हम इसके अगर इंडिकेटर्स अगर हम इसका अगर चार्ट देखें तो जो हमारा सबसे पहले हमारा अगर जाने तो हम सबसे पहले हमारा ये जो है चार्ट में ये हमारी पीएच की रेंज हो गई। हमारी 7 पे हमारी न्यूट्रल है, हमेशा न्यूट्रल में दे रखा है। और ये हमारी वॉल्यूम ऑफ जो हमारी है जो भी हम अगर हम ऐड कर रहे हैं उसकी, तो हमारा इसमें HCl प्लस NH4OH जो हमारा NH4Cl और H2O देगा। चॉइस ऑफ इंडिकेटर हमारी ब्रोमोफिनॉल ब्लू है और पीएच रेंज हमारी 2.8 टू 4.6 और कलर चेंज होगा येलो टू ब्लू में। तो हमारा ये भी हमारा 1 से चालू होकर हमारे न्यूट्रल से हल्का ऊपर 8 पे जाकर हमारा एक स्ट्रेट लाइन में हमारा चला जाएगा। देन हमारा थर्ड आता है न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ वीक एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारा इट गिव्स बेसिक सॉल्ट एल्कलाइन सॉल्ट CH3COOH प्लस NaOH हमारा देगा CH3COONA प्लस H2O जो हमारा वीक एसिड हमारा देगा बेसिक सॉल्ट सोडियम एसीटेट। हमारा चॉइस ऑफ इंडिकेटर होगी फिनोप्थिलीन होगी। पीएच रेंज हमारा 8 टू 10.5 होगा। हमारा कलरलेस टू रेड देगा या फिर पिंक देगा। अगर हम बात करें इसके बारे में
जिसका कर्व हमारा कैसा बनेगा, तो हमारा इसमें भी सेम ही हमारा होगा। सबसे पहले हमारा अमाउंट ऑफ एल्कली एडेड इन ml में हमारी जो वॉल्यूम है उसके लिए, देन हमारा ये हमारा pH हो जाएगा जो हमारा 1 से बढ़ ही रहा है, और 7 पे हमारे ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्योंकि हमारा 7 हमारा नॉर्मल H2O का होता है इसीलिए न्यूट्रल होता है। देन हमारा CH3COOH प्लस NaOH जो हमारा देगा CH3COONA प्लस H2O, वीक एसिड है और बेसिक सॉल्ट देगा। चॉइस ऑफ इंडिकेटर फिनोप्थलीन है। पीएच रेंज 8.5 टू 10.5 है। कलर लेस टू पिंक देगा। तो हमारा ये हमारा चालू होगा 4.5 से, जो कि अगेन ऊपर जाएगा हमारा आगे आके, हमारा हल्का सा जो ऊपर जाएगा वो हमारा जाएगा 12 तक। 12 में जाके हमारा ये स्ट्रेट कर्व हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड आता है, फोर्थ हमारा जो आएगा न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ वीक एसिड अगेंस्ट वीक बेस, इट गिव न्यूट्रल सॉल्ट CH3COOH प्लस Na4OH जो हमारा देगा CH3COONH4 और H2O एसिटिक एसिड तो हमारा अमोनियम एसिटेट देगा। चॉइस ऑफ इंडिकेटर हमारी है मिक्स्ड इंडिकेटर हमारे होंगे। अगर हम इसके न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में बात करेंगे तो हमारा इसका न्यूट्रलाइजेशन जो कर्व है हमारा वो भी कुछ सेम ही रहता है सभी के हिसाब से। हमारा सबसे पहले हमारी जो लाइंस हैं, सबसे पहला अमाउंट ऑफ एल्कली एडेड है, देन हमारा ये पीएच की रेंज है। अगर हम बात करें तो चॉइस ऑफ इंडिकेटर मिक्स इंडिकेटर है, तो हमारा ये 4.5 से चालू होकर हल्का सा आगे जब हमारा आएगा तो हमारा ये फिर आगे ऊपर जाके हमारा आएगा 12 पे जाके हमारा ये स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। तो ये हमारे जो 4 न्यूट्रलाइजेशन कर्व है जो हमारे अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा बडी को।